हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पे हर संडे के दिन मॉर्निंग में वीकली करंट अफेयर्स कराई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने आपके आने वाले एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। और जो कि बाइलिंगुअल होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी दी है। बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चाहो तो आप इस क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को सेट भी लगा सकते हो। लास्ट में कमेंट्स करके बताएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तो बताया फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर। तो आप सभी को पता होगा डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की बोइंग जो कंपनी है वो इसके निर्माण करती है अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर का, जिसकी डिलीवरी भारत को हाल ही में दी है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 2015 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बोइंग कंपनी से 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए $3 अरब का समझौता किया, जिसकी अभी डिलीवरी हाल ही में संपन्न हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि फ्रेंड्स ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। ये भी याद रखिएगा क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसका स्थान ग्रहण करेंगे। तो मोहम्मद मुश्ताक का ये स्थान ग्रहण करेंगे। यूँ कह सकते हैं कि मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आप ए में देख रहे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हॉकी इंडिया के बारे में, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं सचिन अवस्थी। तो मैंने आपको पिछले वीक में बताया था फ्रेंड्स, सचिन अवस्थी कौन थे। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया हाल ही में। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक कौन है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, हाल ही में रिलीज हुई है। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी फ्रेंड्स रूप कुमार और के सी कुमार, श्री कुमार कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है ये महान सैनिक जसवंत सिंह रावत की कहानी पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुलाई से अगर डेट के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट बनता है यही बनता है पेपर के लिए। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहली बार इसकी घोषणा 1987 में की गई थी मनाने की, लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था वो 1989 में, यानी कि 1989 में मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 10 जुलाई के बारे में बात करें तो देखिए 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 2001 से। और 12 जुलाई के बारे में हम लोगों ने बात किया था फ्रेंड्स पिछले वीक में, जो कि 12 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मलाला यूसुफजई दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि इसरो अगस्त 2020 में अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा। यह किस देश से संबंधित है। जो अमेजोनिया उपग्रह है फ्रेंड्स, अमेजोनिया 1 उपग्रह, ये किस देश से संबंधित है, यानी कि ये किस देश का उपग्रह, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राज़ील। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील द्वारा विकसित किया गया ये और पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये ब्राज़ील का फर्स्ट टाइम जो कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। किस भारतीय राज्य ने लोगों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ शुरू किया। तो धन्वंतरी रथ किसके द्वारा शुरू की गई, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, अहमदाबाद नगर निगम ने शहर भर में धन्वंतरी रथ नाम के 120 मोबाइल मेडिकल वैन तैनात किया। और ये फ्रेंड्स क्या करेगा कि ये वैन जो होगा वो शहर के हर घर में गैर कोविड आवश्यक जो स्वास्थ्य सेवा है उसको प्रदान करेगी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को याद रखेगा, गुजरात। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति सिताना धरवारेंसिस खोजी गई है। तो बताइए फ्रेंड्स कि सिताना धरवारेंसिस जो छिपकली की एक नई प्रजाति है वो किस राज्य में खोजी गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को याद रखेंगे फ्रेंड्स। और ये उत्तरी कर्नाटक के बगलकोट जिले में बंजर भूमि में पाई गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी यानी कि नवतेज बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब ये पूछा सकता है कि ये किसका स्थान ग्रहण करेंगे, तो याद रखिएगा मनीष प्रकाश का ये स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि भारत की पहली राज्य स्तरीय अदालत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की गई। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ई लोक अदालत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। भारत की पहली ई लोक अदालत का उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन ने बिलासपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय के सम्मेलन हॉल में किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स JG मैडलिन स्वीगल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। लेफ्टिनेंट JG मैडलिन स्वीगल अमेरिकी नौसेना वायु प्रशिक्षण कमान में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम क्या है? तो विंग्स ऑफ गोल्ड के नाम से इनको जाना जाता है, विंग्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भारत में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत कितनी राशि निवेश करेगा, ये इसकी घोषणा की थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी अगर हिंदी में बात करें तो इसके कितने रुपए होंगे, तो 75,000 करोड़ रुपए। ये पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या। हाल ही में ली सियन लूंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ली सियन लूंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगापुर के हुए आम चुनाव में 93 सीटों में से इन्होंने 83 सीट जीत करके ये जीत हासिल की है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? किस राज्य की सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया? काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है कि रोको टोको अभियान किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार। ठीक है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए और इसके संक्रमण को रोकने के लिए इस अभियान को चलाया गया, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। और पहली बार ये 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि हाल ही में किस IIT संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वॉयलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया? तो बताएं फ्रेंड्स कि शुद्ध नाम से एक अल्ट्रा वॉयलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया किस IIT संस्था ने? इसका राइट आंसर होगा IIT कानपुर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना चर्चा में है? हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना चर्चा में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। मैं आपको बता दूं कि इस योजना के तहत किसानों से जो सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, वो 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी। और इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे और गौ पालन और गौ सुरक्षा को प्रोत्साहित होगा, साथ साथ खुली जो चराई पर रोक लग सकता है इसके कारण। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है और ये सरकार की काफ़ी अच्छी तरह से स्टार्टिंग की गई पहल है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। गोधन न्याय योजना जो कि छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या। लॉन्च पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई है, आपको बताना है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और आप सभी को पता होगा रस्किन बॉन्ड कितने ज़्यादा फेमस ये एक राइटर है। ठीक है, और हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स ये पुस्तक जो किस पब्लिकेशन के द्वारा जो कि लॉन्च हुई है, तो पेंगुइन रैंडम हाउस इन इंडिया के पफिन बुक्स के द्वारा हुई है। ठीक है, और ये पुस्तक लेखक के लेखन यात्रा शुरू करने के बीच जो आए संघर्ष होते हैं उनके बारे में बताती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब कोई लेखक लेखन कला स्टार्ट करता है, बुक लिखना स्टार्ट करता है, उस वक्त उस पर जो भी संघर्ष आते, स्ट्रगल को उसको फेस करना पड़ता है, उसके बारे में इस बुक में लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि BCCI ने किसे आंतरिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी फ्रेंड्स CEO नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स जो कि सी यानी कि हेमांग अमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं कि किसका स्थान ग्रहण करेंगे, तो ये स्थान ग्रहण करेंगे फ्रेंड्स राहुल जौहरी का। ठीक है, राहुल जौहरी का ये स्थान ग्रहण करेंगे।
अब थोड़ी सी मैं जानकारी आपको बताता हूँ बीसीसीआई के बारे में। देखिए बीसीसीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1928 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में पड़ता है, ये याद रखेंगे। अच्छा, हम लोगों ने पिछले वीक में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि आईसीसी के बारे में, ठीक है। तो आईसीसी के जो अध्यक्ष थे पहले से शशांक मनोहर, इन्होंने भी इस्तीफा दिया था और इनके स्थान पर एक नए, जो कि कह सकते थे कि इनके स्थान पर अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया था, तो इमरान ख्वाजा को दिया गया था। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके सीईओ कौन है, यानी कि आईसीसी के सीईओ कौन है, तो मनु साहनी, तो आपको याद ही होगा। और आईसीसी की स्थापना भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 1909 में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका मुख्यालय दुबई में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इस वर्ष के मोहन बगान रत्न 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। मोहन बगान रत्न 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शंस नंबर डी, बी एंड सी, यानी फ्रेंड्स बी एंड सी का मतलब पलाश नंदी और गुरबख्श सिंह, ठीक है। इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया जाएगा, मोहन बगान रत्न 2020। पिछले वर्ष दिया गया था फ्रेंड्स किसे किसे, तो केशव दत्त और प्रसून बनर्जी, इन दो लोगों को मिला था 2019 का ये पुरस्कार। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि अरद और कारमेल को हाल ही में खबरों में देखा गया, यह क्या है। अरद और कारमेल को हाल ही में खबरों में देखा गया, तो अरद और कारमेल एक प्रकार के राइफल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश में इजराइल की मदद से किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस वीक का सबसे सुपर डुपर क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केजंग दी थोंगडोंग। अब मैं आपको बताऊंगा, पूरी चीज़ आपको याद नहीं रखना है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दूंगा, आप इस चीज़ को अच्छे से याद रख पाएंगे किस तरह से याद रखना। देखिए बात यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जा रही है 2020 की, तो हम ये कह सकते हैं कि 2020 में इतनी सारी महामारी रही कि हमारे जो दादाजी हैं 2020 में दादाजी जो है जंग की तरह जीवन काट रहे हैं। देखिए जंग का मतलब के जंग, नाम आपको याद रखना है, और दादा का मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो थोड़ा सा आप इसको मैच करके याद रख सकते हैं कि 2020 में दादाजी जंग की तरह जीवन काट रहे हैं। आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये ट्रिक किस तरह से आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि केजंग को ये किस लिए पुरस्कार दिया गया। तो केजंग को शहद शिकार पर लघु वित्त चित्र, जो इनकी चित्र थी जिसका नाम क्या था, ची ल्यूपो, ठीक है, ची ल्यूपो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ची ल्यूपो, यानी फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको कुछ अर्थ समझते होंगे, जैसे कि ची का मतलब क्या है, ची का मतलब होता है शहद और इसका ल्यूपो का मतलब होता है शिकारी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ची ल्यूपो के लिए इसको सम्मानित किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार में से एक माना जाता है, जिसकी स्टार्टिंग फ्रेंड्स 1969 से की गई थी और इस वर्ष का ये 67वां जो कि पुरस्कार था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखेंगे। कभी कभी ऐसे ना लिख करके दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ पूछा जा सकता है कि 67वां जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो वहाँ पर भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि पिछले वर्ष किसे मिला, 2019 में किसे दिया गया था। यानी फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के पुरस्कार 66वां जो पुरस्कार था किसे सम्मानित किया गया, तो अमिताभ बच्चन जी को, और उनसे पहले यानी कि 2018 या फिर 65वां कह सकते हैं, तो 65वां विनोद खन्ना को दिया गया था। ये तीनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स अड्डा क्या। देखिए स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और एक सूचना जानकारी प्लेटफॉर्म है, जो कि फ्रेंड्स खेल से संबंधित जानकारी अपडेट करती है, ठीक है। जैसे कि कह सकते हैं कि हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह के जितने भी खेल हैं उसकी संबंधित जानकारी अपडेट करती रहती है। उसका ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रेटली। और ब्रेटली कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज है। ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल बनाया गया या फिर बनाया जा रहा है। ये आपसे पूछा गया कि अंजी खाद पुल का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फिर जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा ये पुल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, पूर्व आईएएस अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, जो कि एक तो पूर्व आईएएस अधिकारी थी और साथ ही साथ ये फ्रेंड्स किस राज्य की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ ये इतना ही नहीं थी, और भी इनसे कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे कि फ्रेंड्स, चुनाव आयुक्त के अलावा एक प्रवीण कवयित्री भी थी, लेखक भी थी, गायिका भी थी, कंपोजर भी थी और संगीत निर्देशक भी थी, यानी कि मल्टी टैलेंटेड थी, ये आप कह सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि किसे एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक लवासा। ठीक है, अशोक लवासा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉइंट ये बनेगा कि उपाध्यक्ष इनको बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है ये नाम याद होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट फ्रेंड्स मात्सुंगु असाकावा आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में, यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो इनको नियुक्त किया गया उपाध्यक्ष के रूप में अशोक लवासा को, ये किसका स्थान लेंगे, तो ये दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जो कि ऑप्शन आप बी में देख रहे हैं। ठीक है, दिवाकर गुप्ता का स्थान ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, 2022 फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाना है। तो 2020 में फीफा विश्व कप का आयोजन जो होगा वो कतर में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह से आपको पता है कि पिछले वर्ष 2018 में, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है, तो 2018 में इसका आयोजन रूस में किया गया था। ठीक है, और उससे पहले कहाँ पे किया गया था, ब्राज़ील में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और इस वर्ष जो होगा 2022 में, सॉरी इस वर्ष नहीं 2022 में जो होगा वो कतर में होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि भारतीय रेलवे ने किस रेल कोच फैक्ट्री में पोस्ट कोविड कोच निर्माण किया है। पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किसने किया फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी, कपूरथला। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। पोस्ट कोविड कोच को लॉन्च करने का मुख्य जो उद्देश्य, मेन पर्पस है अत्याधुनिक सुविधाओं की मदद से कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकना। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि द थनग्राम्स नामक पुस्तक खालिस्तान द्वारा जारी की गई है, यानी फ्रेंड्स किसके द्वारा जारी की गई या फिर किसके द्वारा विमोचन किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द थनग्राम्स नामक जो पुस्तक है ये पेमा खांडू के द्वारा जो कि विमोचन किया गया। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के गंभीर रूप से लुप्तप्राय भाषा समुदाय पर आधारित होगा, और ये पेमा खांडू यहाँ के जो कि सीएम है, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते, और क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों को तलाश या फिर पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया। तो आपको ये बताना कि ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किस राज्य से, जो कि गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं इसका उद्देश्य क्या है। तो लापता बच्चों का पता लगाना के साथ साथ फ्रेंड्स बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी को रोकना, और घरेलू कामों में जो बच्चे लग गए हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उनको लगाया गया, उन सभी को बचाना इसका मेन पर्पस है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ आंध्र प्रदेश से बारे में। जैसे फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ के सीएम कौन है, जगमोहन रेड्डी। लोकसभा में सीटों की संख्या 25, राज्यसभा में सीटों की संख्या 11। ये पॉइंट याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया या फिर किसे चुना गया। द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि फ्रेंड्स मालिनी पार्थसारथी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ये किसका स्थान ग्रहण करेंगी, तो ये स्थान करेंगी एन राम, श्री एन राम का स्थान लेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे द हिंदू के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, द हिंदू जो है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जो कि डेली न्यूज़पेपर है। ठीक है, जिसके संस्थापक अगर हम बारे में बात करें तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। ठीक है, सबसे पहले ये 1878 में, ठीक है ध्यान रखिएगा, 1878 में वीकली न्यूज़पेपर के रूप में स्टार्ट किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स कुछ सालों के बाद 1889, ठीक है 1889 में इसको डेली न्यूज़पेपर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, और तब से लेकर के आज तक ये डेली न्यूज़पेपर के रूप में जो कि चलती है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा जाएगा, लिंक आपको इस वीडियो का नीचे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ज़रूर आप लाइक करेंगे और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।